हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका और स्वागत है आपका बूस्टर सीरीज में। तो चलते हैं पहले बूस्टर की तरफ। बूस्टर है वोकैबलरी में सबसे पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है निष्कपट, एकदम सच्चा। मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं कैंडिड फोटोग्राफ है। कैंडिड फोटोग्राफ मतलब उसमें आपने कोई एफर्ट ही नहीं डाला, बस ऐसे ही खड़े थे, एकदम से किसी ने फोटोग्राफ खींच ली। तो ना आपने कोई छल किया है, किसी को दिखाया नहीं है कि अच्छा मैं वो एकदम वो पोज में नहीं था तो भी हो गया। तो ये कैंडिड फोटोग्राफ है। ठीक, निष्कपट सच्चा, जिसके अंदर कोई मतलब बुराई नहीं होती है, एकदम सच्चा होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ईमानदार। ट्रूथफुल मतलब सच्चा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड, टैक्टफुल। ठीक। कैपेशियस, कैपेशियस मतलब होता है बहुत विशाल, जिसके पास बहुत जगह हो। देखिए स्पेशियस से बना है ये। ठीक, स्पेशियस जैसा साउंड करता है ना, स्पेशियस। स्पेशियस स्पेशियस जैसा साउंड कर रहा है तो ये कैपेशियस है। ठीक। तो बहुत विशाल और जहां बहुत ज्यादा जगह हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूमी। रूमी मतलब होता है जगह बहुत है, स्पेशियस। ठीक। एंटोनिम क्रैम्प्ड, टाइनी। टाइनी मतलब छोटा। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चित, एकदम मतलब पक्का है आपको कि ये सही है। सर्टी सर्टेन से बना है। ठीक है, सर्टेन से आप समझ लीजिए बना है सर्टिट्यूड। तो विश्वास भी हो जिस पे आप पे। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस उसी पे दिखाएंगे जो एकदम वो है, सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी, ठीक है। फिर एंटोनिम डिस्ट्रस्ट और कॉल्म। कॉल्म मतलब क्या होता है? जहां पर आपका शांति नहीं रहती है, थोड़ा शोर टाइप का मचा है या फिर बवाल छाया हुआ है, वैसा। सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। कि मतलब जैसे आप हर चीज को देख रहे हैं गौर से कि आसपास कैसा माहौल है क्या नहीं है, तो उसे सरकमस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस। कॉशन मतलब पता ही है, कॉशन मतलब सावधान, नी। ठीक। कॉशन मतलब होता है सावधानी। तो कॉशियस क्या हो जाएगा? वही सावधान हो जाना। केयरफुल, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, फुलिश। फुलिश मतलब बेवकूफ। सर्किटियस मतलब होता है घुमावदार। इसका हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, डीवियस। डीवियस मतलब भी क्या होता है? घुमावदार, सीधा नहीं होगा। ठीक, घूमता फिरता होगा, चाहे जैसा भी हो, घूम फिर के रहेगा। तो वो डीवियस हो गया। डीवियस भी घुमावदार होता है, देखिए यहाँ पे वो दे रखा है सिनोनिम, सर्कुलर, घुमावदार। ठीक। वैसे सर्किट रेसिंग भी होती है, अगर आपको पता हो तो। जो फॉर्मूला वन कारें नहीं होती है, तो वो आपने देखा होगा कि वो उनकी सर्किट रेसिंग भी होती है। सर्किट रेसिंग क्या होती है? कि जो ये जो रेसिंग कार्स होती हैं बहुत अजीब सी, जो जिनकी आगे चोंच निकली रहती है, वो वाली। ये मतलब हाइपर स्पोर्ट्स कार नहीं, मैं रेसिंग कार की बात कर रहा हूँ। रेसिंग कार जो होती है प्रॉपर, उनकी। तो उनका क्या होता है कि उनकी जो रेसिंग ट्रैक होता है उसे सर्किट बोलते हैं हम लोग, इसीलिए उसका नाम भी होता है सर्किट रेसिंग। जैसे कोई रेस हो रही है तो वो ऐसे गोल गोल होती है ना, कई बार ट्रैक्स ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, या फिर कई बार कोई रास्ता ही होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचना है, तो वो कैसे कैसे घुमा घुमा के ले जाते हैं, ये करते हुए पूरा ऐसे करके कई बार यहाँ पहुंचते हैं। तो इस ट्रैक को भी सर्किट बोला जाएगा। ठीक। तो सर्किट वही हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, लीनियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्कुलर, डीवियस। ठीक। तो ये सारे वर्ड्स को एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बूस्टर की ओर। इडियम्स एंड फ्रेजेस। बर्न वंस फिंगर, देखिए जहां भी याद रखिएगा, वंस जहां पे भी हो वहां पर हम कौन सा पजेसिव प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिज, हर, माई, माइन, ऐसे करके। बर्न्स वन फिंगर मतलब बर्न्स हिज फिंगर, बर्न हिज फिंगर। ठीक। खुद का नुकसान कर बैठना, अब अपनी उंगली जला लेना, यानी कि अपना ही नुकसान करना हुआ ना। फिर जाके बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब देखिए जैसे आपको रात को अंधेरा बहुत हो गया, तो आपके पास एक मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती को क्या हुआ कि एक तरफ से जलाएंगे तो कम रोशनी होगी, तो दोनों तरफ से जलाने लगे। पर इससे क्या होगा कि हमारी मोमबत्ती भी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक। तो इसीलिए उसे बोलते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, जिसका नतीजा ये होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब ओवर बर्डन कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे फिजूल खर्ची लिखा है, वो गलत वर्ड है। ये होता है ओवर बर्डन करना अपने आप को।
ओवर बर्डन। ओवर बर्डन मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, जरूरत से ज्यादा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, ये भी, ये देर रात तक है, ये याद रखिए, ये देर रात तक है, ये एक्स्ट्रा मेहनत करना, फालतू की मेहनत करना। ठीक। बर्निंग क्वेश्चन मतलब आजकल का हॉट इशू, बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज टाइप। ठीक। ब्रेकिंग न्यूज, जैसे आजकल की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, कोरोना। ठीक। फिर बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब दुश्मनी खत्म कर देना। अब इसका आपने कई सारा वो पढ़ा है ना, जिसमें लड़ाई होती है, बैड ब्लड हो गया, फिर जाकर के एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया, फिर जाकर के कई सारे ऐसे हैं, आपने पढ़े होंगे। ठीक। तो बरी द हैचेट, हैचेट एक तलवार होती है, थोड़ी छोटी होती है, बहुत लंबी तलवार नहीं होती है, थोड़ी सी छोटी तलवार होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल तलवार अगर आपकी इतनी बड़ी होती है, ठीक, तो जो हैचेट होगी वो इतनी बड़ी होगी। ठीक। तो हैचेट थोड़ी छोटी तलवार होती है, बरी द हैचेट का मतलब हुआ दुश्मनी को खत्म कर देना, कि चलो भाई अब दुश्मनी खत्म कर दे। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बरी द हैचेट इन ऑर्डर टू डेवलप। ठीक। अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो भैया उनको बरी द हैचेट कर देना चाहिए। ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्कूल है या फिर कुछ है, कोई जगह है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कई बार आपको मतलब फंड की जरूरत होती है, तो कई लोग फंड देते हैं उस जगह को। तो उस जो फंड देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो जैसे आप किसी हॉस्पिटल को पैसा दे रहे हैं, तो आप कहलाएंगे बेनिफैक्टर। ठीक। और जिसको मिल रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी, उसे बोलेंगे बेनिफिशियरी। ठीक। और आप क्या कहलाएंगे, जो पैसा दे रहा है बेनिफैक्टर, जिसको मिल रहा है वो बेनिफिशियरी। कई बार ये संपत्ति के लिए भी होता है, जैसे आपके पिता की संपत्ति आपको मिल रही है, तो भी आप बेनिफिशियरी कहलाएंगे। ठीक। बिब्लियोफाइल मतलब जिसको किताबें रखना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद हो, उसे बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक। बाइनियल, देखिए अब जहां भी ईनियल वर्ड आ जाए ना, ईनियल, उसका मतलब होता है वार्षिक। तो बाई लगा है, बाई मतलब दो, वर्ष में दो बार, एक साल मतलब 2 साल में एक बार होने वाला। इनियल मतलब होता है एक साल का समय। ठीक। तो बाइनियल मतलब 2 साल में होने वाली कोई इवेंट, कोई चीज ऐसी जो 2 साल में एक बार होती हो। ठीक। बाईगामी, देखिए अब जहां पे भी गैमी वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है शादी। तो बाई लगा है यानी दो शादी। ठीक। पॉली लगा है यानी कई सारी शादी। ठीक। मोनो मतलब एक शादी। ठीक। ऐसे करके फिर जाके वो, ऐसे करके मतलब कोई भी वर्ड आप इसमें लगा दीजिए, तो उससे बन जाता है मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी। ठीक। तो उससे बन जाएगा। तो बाईगैमी मतलब दो शादी करना, पॉलीगैमी मतलब कई सारी शादियां करना, फिर जाके मोनोगैमी मतलब एक शादी करना, सिर्फ एक ही शादी। बिगॉट मतलब वो जो बहुत ज्यादा संकीर्ण विचारधारा वाला होता है, जिसे सिर्फ धर्म 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 दिखाई देता है, धर्म के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे आजकल का माहौल हो रखा है, लोग बहुत ज्यादा एक धर्म को दूसरे धर्म से कंपेयर करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत इकट्ठा कर रखे हैं, जबकि धर्म सारे अच्छे होते हैं, ये सबको पता है। ठीक। किसी की कोई बात अच्छी होती है, किसी की कोई बात खराब होती है, वो समय के साथ बदलता रहता है और चीजें सही गलत होती रहती हैं। तो इन सब चक्करों में ना पड़िएगा, आप पढ़ाई करिए अच्छे से, पढ़ना ही आपका काम है, और ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान और उसको सही जगह इस्तेमाल करना। तो याद रखिएगा कि बिगॉट नहीं बनना है, बस। बिगॉट मतलब कौन, फंडामेंटलिस्ट। इसके लिए एक वर्ड और होता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट। या फिर एक वर्ड और है इसी के जैसा, वो है फैनाटिक। ये दोनों वर्ड भी वही होते हैं, बिगॉट से रिलेटेड है। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो स्मैश करिए लाइक बटन को, एक कमेंट ड्रॉप करिए, अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पे फ्री लेक्चर हो रहा है, शेयर करिए हर जगह, सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे डाल दीजिए, बताइए उन सबको फ्री लेक्चर्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू।